जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदीश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य मोटिवेशनल शास्त्री प्रवीण जनसैमाल आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। कई मातृशक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कई बंधु बांधव, भाई बुजुर्ग और मेरी वीडियो को दूर तक देखते हैं। काफ़ी अच्छा प्यार मिलता है आपका, उत्साहित रहता है मन में। मैं हमेशा एक नई रोचक और तथ्यों पर जानकारियां लेकर आता हूं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण। वीडियो अंत तक देखें। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ऑल नोटिफिकेशन खोल दें ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंचे। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो अंत तक देखें तब हमारी समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या समझ पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें। साथ में 25 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन होगा। नौवीं, महानवमी और दसवीं का पावन पर्व जो नवरात्रि चलनी है उस दिन नवमी भी होगा। सिद्धिदात्री देवी के पूजन होगा। कैसे करें नौवीं और दसवीं का पूजन, क्या महत्व है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो आज हम नई खोज, दुनिया की भाग दौड़ हवर तबर में हम अपनी पारंपरिक त्यौहार रीति रिवाजों को भूलते चले जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किए थे उनको हम बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। क्या हम अपनी विरासत को छोड़ते चले जा रहे हैं? क्या हम अपनी पुरखों की दी हुई संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं? नई पद्धति को जन्म देने का कारण हमेशा विनाश की ओर होता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, एक सकारात्मक दृष्टि होती है, एक नकारात्मक दृष्टि। जो पारंपरिक रीति रिवाज जो हमारे वेद पुराण शास्त्रों में लिखित चीजें, उसका यदि हम खंडन करते हैं, जैसे भगवान की गर्भगृह पर छेड़छाड़ करना या अपने लिए एक बहुत घातक होता है। किसी भी शास्त्र को उलट कर देखिए, जब भी किसी देवी देवता या किसी के भी गर्भगृह पर छेड़छाड़ हुई तब भी प्रलयकारी आपदाएं आई हुई है। तो ये हमारे जीवन के अंदर भी प्रलय हो जाता है जब हम किसी संस्कार को अपनी तरह से मनाना स्वीकार करते हैं। अपना रहन सहन बदलिए लेकिन अपने जड़ों को मजबूत रखिए। जड़ कब मजबूत होंगी आपकी? जब आप अपनी पारंपरिक 30 त्योहारों को उन्हीं की परंपरा शास्त्र के संबंध से मनाएंगे, उनके समय के अनुकूल मनाएंगे, तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण हमें ये इजाजत देंगे, हम अच्छे रहेंगे। जो लोग इस सोच के हैं कि पुराने लोगों ने कुछ नहीं किया, पुराने लोग कुछ नहीं कर पाते थे, वो उन लोगों की सोच गलत थी। ये हमारे जो बुजुर्ग थे, जो पुराने वयोवृद्ध थे, वो बहुत गूढ़ रहस्य लेकर और प्रैक्टिकलवादी थे, वो इसलिए आगे बढ़ते थे। हम केवल थ्योरीवादी हैं, हम दिखावा के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे का जो था वो सब खत्म कर जाते हैं। यह एक पद्धति, गलत पद्धति को हम जन्म देते हैं, जो हम पीछे छोड़ देते हैं और आगे की होड़ में हम पीछे का गंवा बैठते हैं। तो ये गलत पद्धति को हमने जन्म दिया है। आज का जो विषय, वह सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो नौमी का दिन होगा, कोई अष्टमी और कोई नौमी को कंजिका जिमाता है, कन्याओं का निमंत्रण देता है, कन्याओं को भोजन देता है। सबसे पहले बात कि हम कन्याओं को जिमाते हैं जब आपको केवल नौमी के दिन ही कन्याओं की याद आती है, क्या अदर समय भी याद आती है? कई फुटपाथों पर कन्याएं भीख मांगती नजर आती हैं, क्या वह कन्या नहीं है? क्या आपकी जिम्मेवारी इतनी नहीं बनती है कि उनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दें, एक वक्त की फीस आप जमा करवा सकें? क्या आप वह कन्या पूजा नहीं मानते हैं? तब कन्या पूजा की याद नहीं आती। केवल दिखावा की परंपरा पर हम टिके हुए हैं कि नौमी और अष्टमी के दिन कंजिका आती हैं, न खाने पर भी उसे जबरदस्ती बोलते हैं कि थोड़ा सा हलवा खा ले, मुंह जूठा कर ले। देना कितना है? मात्र 5 रुपए का सिक्का या 10 का नोट उसे पकड़ा देते हैं। हम हमारी परंपरा रीति रिवाजों को, हमने त्योहारों को मना दिया। भ्रूण हत्याएं कर देते हैं। कन्याओं का पूजन के लिए निमित्त समय बनाया गया है अष्टमी और नौमी के दिन। वह कन्या जिमाने से पहले विवेक करें कि जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो प्रताड़ित कर देते हैं, वह कन्या जिमाने के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस परंपरा को खत्म कर चुके हैं। जिनके घर में 2 कन्याएं, 3 कन्या जन्म लेती हैं,
फिर सास प्रेशर बनाती कि बेटा नहीं हुआ, उन्हें कन्या जिमाने का अधिकार नहीं है, जो कन्याओं का हिफाजत नहीं कर सकती। सबसे पहले आप अपनी गिरबान में झांकिए कि कब कब आप फुटपाथों पर गए उन कन्याओं को जो कूड़ा चूंगती नजर आती हैं, सड़कों पर कूड़ा चूंगती हैं और घर घर में बर्तन धोती। क्या आप 2 वक्त की रोटी उन्हें खिला सकते? या कन्या जिमाने के दिन ही उन्हें याद आता है कि हमने अपनी परंपरा को जिंदा रखना है? क्या वो संस्कार में नहीं है कि उन्हें किसी स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, उन्हें विद्या संरक्षण के लिए दिया जाए, उनका जीवन उज्ज्वला कर दिया जाए, या किसी गरीब कन्या की बेटी की शादी कर ले? नहीं, क्योंकि वो आपको गंवारा नहीं होता है, वो आपको हजम नहीं होता है। हो सकता है मेरी वीडियो देखने वाले काफी नाखुश रहे कि ऐसा कैसा होगा, हम भले उसका एडमिशन कैसे करवा दें। तो भैया आप अपनी जिंदा रखिए अपनी परंपरा को, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। कि जिस 5 रुपए के चक्कर में आप कन्याओं को इकट्ठे करते हैं, 10 रुपए के कन्या और हलवा, और आप कन्या जिमा देते हो, दिखावे के चक्कर में कन्या जिमा देते हैं, तो उससे आपका भला नहीं होने वाला। उसी दिन 25 अक्टूबर 2020 यानी दशहरा प्रातः 7:45 पर नवमी तिथि समाप्त होगी और उसके बाद 10वीं लग जाएगी। अगले दिन 26 तारीख प्रातः 9:15 तक 10वीं तिथि रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो दशहरा और नवमी इस बार एक साथ हो रही। जिसको विजयदशमी मनानी है, जिसको कन्या जी माने, तो ठीक से कन्याओं का पूजन करने से पहले ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प जरूर लें कि कन्याओं की भ्रूण हत्या न करें, दहेज प्रथा को विराम देने की कोशिश करें, दहेज न लेना और न देने की प्रथा। कसम खाएं, कन्या जिमाते समय, कन्याओं को भोजन करते समय संकल्प लें, मनः शिव संकल्प मस्तु, संकल्प लें कि आज के बाद जो बहू लाऊंगा वह मैं कभी दहेज के जितने बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा दहेज लेता। गाड़ी, आपका बेटा अपाहिज नहीं है, आपका बेटा इतना सक्षम है कि गाड़ी खरीद सकता है। आप जिस बहू को ला रहे हो वो भी पढ़ी लिखी, इतनी सक्षम है वो कि दोनों अपनी इच्छा के अनुसार गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। लेकिन आप प्रलोभन बस, आप दहेज के बस वहां से गाड़ी ले लेते हैं, अंगूठी ले लेते हैं, मामा के लिए, फूफा के लिए, चाचा के लिए, ताऊ के लिए। यह सब रीति रिवाजों को खत्म करो, पारंपरिक ढंग से चलोगे तो आपके उद्देश्य का मनोरथ सिद्ध मिलेगा। आप किसी भी इतिहास को गवाकर उठाकर देखें, हम देवी में समरेच दुर्गा परलेच काली, जब समर भूमि में आप दुर्गा का पूजा करोगे तो दुर्गा की पूजा सात्विक है, और जब समर भूमि में, युद्ध भूमि में जाओगे तो वहां काली, और काली हमेशा प्रलय करता है। तो आप लोग काली को जन्म देते हैं। जब आप नवरात्र करते हैं तो प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, सप्तमम कालरात्रि च, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धिधात्री च। जब 9 देवियों का पूजा, देखो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जब 9 देवियों की आप पूजा करते हैं तो 10वीं सिद्धिधात्री यानी सभी देवियों को सिद्ध फल देने वाली, हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली, धन धान्य को समृद्धि देने वाली सिद्धिधात्री देवी है। तो अगर आप देवियों को मानते हैं तो प्रतिज्ञा लें कि दहेज न लेना है न देना है। साथ में जिनके पास अच्छे पैसा बंद होते हैं, लोग अच्छे दौलतमंद होते हैं, शराब पर पैसा खर्च करते हैं, आप किसी बालिका का बेसिक स्कूल से लेकर किसी सरकारी स्कूल से लेकर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो किसी प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करवा दें, उसका एडमिशन करवा दें। वो जब पढ़ेगी उस पर विद्या यानी सप्तमम जो देवी होगी, जो कालरात्रि होगी, माँ सरस्वती और काली की पूजा एक साथ की जाती है। तो माँ सरस्वती की जो पूजा होगी वो सरस्वती वाणी देवी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आप वहां पर पेन दान कर रहे हैं, पुस्तक दान कर रहे हैं, वो देवी प्रसन्न हो जाएगी, आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। महागौरी का भी तभी प्रसन्न होगी, वाग देवी, वाणी देवी भी सिद्धि होगी, और नवम सिद्धिधात्री, तभी ये देवी आपको फल देंगे जब आप अनुकूल वश इनकी पूजा पाठ करेंगे। तो मैं जो ये महायोग बन रहा है वह बन रहा है 165 साल बाद ये योग बन रहा है, क्योंकि अभी मलिमास गया, अधिक मास की वजह से नवरात्र का जो योग बना है वह 165 वर्षों बाद बना है। इस पर चूके नहीं, आप कन्याओं का भोजन करें, निमंत्रण करें और संकल्प भी लें, साथ में आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। माँ गौरी आपके घर में सदा सिद्धिधात्री देवी धन समृद्धि का वास दे। मैं पुनः अपने भक्तों को नवरात्र की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके घर में माँ
गौरी सदा माँ सिद्धिदात्री देवी धन समृद्धि का वास आपके बच्चों में विद्या बुद्धि ज्ञान और वैभव का मालिक बना दे, समृद्धि का मालिक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दूसरे एपिसोड में तुरंत मुलाकात होगी, जल्द से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।